नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ऋषि ज्ञान माला में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था भाषा के बारे में और आज हम हिंदी व्याकरण के जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वर्ण विचार। यानी वर्ण के बारे में जितनी छोटी से छोटी बातें हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर हम वर्ण विचार को बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वर्ण की परिभाषा को जान लेते हैं। तो प्रत्येक भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। उदाहरण के लिए कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा हिंदी, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और मराठी की लिपि देवनागरी है। यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। अब आते हैं वर्णमाला पर। भाषा वर्णों से बनती है। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। इन वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है जिसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। कहीं कहीं इन वर्णों की संख्या 48 भी बताई जाती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो हो गई 44। अब ये जो 44 और 48 का भेद है उसे हम आगे क्लियर करेंगे। तो वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब हम सबसे पहले स्वर को समझेंगे। तो स्वर की परिभाषा को जानते हैं। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं ये 11 वर्ण? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? तो स्वर के भेद निम्नलिखित 2 आधारों पर स्वरों के भेद किए जाते हैं। उच्चारण में अनुनासिकता के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो अनुनासिकता की दृष्टि से स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर इस प्रकार के हैं जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। और अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अनुनासिक स्वरों को लिखते समय अनुनासिक स्वर की शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, पर यदि स्वर वर्ण का कोई भाग शिरोरेखा के ऊपर भी निकला हुआ हो तो वहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगाते, वहाँ केवल बिंदु लगा देते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द आंचल, चांदनी, कांटा, ऊंट आदि होते हैं। अब बिंदु वाले शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं ज़रा। जैसे ईंट, ऐंठन, गेंद, ओंकार, चकाचौंध आदि। इन्हें देखकर समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ
औ। अब प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। इस प्रकार के स्वरों को प्रकट करने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लिख देते हैं। ओ के बाद ऊ नहीं बना होता है, 3 का अंक बना होता है और उसके बाद माँ में हलंत होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि ओ के बाद ओ 3 मात्रा के बराबर बोला जाएगा। ओम सुना होगा ना, इसी तरह बोला जाता है, इसलिए ये प्लुत स्वर में आता है। दूसरा उदाहरण क्या है? मुर्गे की बांग। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। इस बांग में तीनों स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व जो आगे कु होता है वो ह्रस्व स्वर में का उदाहरण होता है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा होती कु। और दीर्घ स्वर कुड़ू, कुड़ू 2 मात्रा के बराबर बोला जाता है, इसलिए वो दीर्घ स्वर का उदाहरण है। और प्लुत स्वर कू वो 3 मात्रा के बराबर बोला जाता है, इसलिए वो प्लुत स्वर का उदाहरण है। प्लुत स्वर से आशय जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं मात्राएं। स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। पहले इसका अर्थ क्या है? मात्रा का अर्थ है व्यंजन के पश्चात आने वाला स्वर। व्यंजन वर्ण जो बोले जाते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, उनमें स्वर की मात्रा लगी होती है। हिंदी में विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। छोटे आ की मात्रा जो ऊपर डंडा होता है वो छोटे आ की मात्रा होती है। बड़े आ की मात्रा, ये मात्राएं देखकर आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए, यानी इतना स्वर आपको क्लियर हो गया होगा। आज का विषय काफ़ी विस्तृत है, इसलिए इसे 2 भागों में बांट देते हैं। आज हमने चर्चा की वर्ण के पहले प्रकार स्वर पर। अगले वीडियो में हम वर्ण के दूसरे प्रकार व्यंजन का भी बारीकी से अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको स्वर वर्ण से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करिएगा। वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए आप देख लेते हैं गृह कार्य यानी HW। तो इसमें क्या दिया गया है? नंबर 1 रिक्त स्थान करना है, खाली जगह को भरना है। नंबर 1 वर्ण, वर्ण डैश प्रकार के होते हैं यानी कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है। जिन स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं। मुर्गे की बांग कुकड़ू कू में कू स्वर का उदाहरण किस स्वर का उदाहरण है। स्वर ऊ की मात्रा का रूप क्या होता है। चलिए, अब इससे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।